नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। असित नाथ तिवारी जो बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं और कांग्रेस जाके फूट फूट कर रोने लगे। आखिर क्या हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता को कांग्रेस की जरूरत पड़ी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस्तीफा दे दिए और जाके कांग्रेस में क्यों रोने लगे? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और भावुक हो गए। भावुक इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था और एक दलित बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसे चोटें आई और उस बच्ची को पीएमसीएच जब इलाज के लिए रेफ़र किया गया तो उस तड़पती रही और उसे किसी ने मदद नहीं की। इस मामले में जब मेरा दिल व्यथित हुआ कि उसको समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पाया, उस बच्ची को तड़पती रही बच्ची, और कांग्रेस के नेता जब पहुंचे अध्यक्ष तब भी इलाज मिलने में लापरवाही हुई, उस बच्ची की जान चली गई। जब इससे मेरा दिल व्यथित हुआ तो मैंने पोस्ट लिखा और पोस्ट लिख करके इसका विरोध जताया। तो मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं ने कहा कि यह पोस्ट डिलीट करो। मैंने डिलीट करने से मना किया तो कहा गया कि अगर इस पोस्ट को आप डिलीट नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं जिसे पार्टी नेतृत्व ने कॉल करके धमकाया कि पोस्ट डिलीट करो नहीं तो कार्रवाई होगी। उन्होंने एक सांसद का भी नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का, कि उन्हें भी कॉल किया गया नेतृत्व की ओर से और कहा गया कि आपने जो पोस्ट किया है उसको आप डिलीट कीजिए। और उसके बाद उन्होंने चंद मिनटों में डिलीट किया। तो उन्होंने कहा कि जब एक बच्ची के लिए, एक बेटी के लिए हम अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते तो ऐसा रहकर ऐसी पार्टी में क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पद से। भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ दी और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पीएमसीएच पहुंचकर दलित बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी, उससे मैं प्रभावित हुआ हूं और मैं अब कांग्रेस के लिए काम करूंगा। अब कांग्रेस में चले गए हैं। हाँ। और कांग्रेस में काम भी करेंगे। हाँ, आपको और राजेश राम भी वहां मौजूद थे, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि असित नाथ तिवारी ने जो किया है, जो साहस दिखाया है, वो साहस भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को भी दिखाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि चिराग पासवान दलितों के इतने बड़े नेता बनते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं उस बेटी के लिए। जीतन राम मांझी दलितों के इतने बड़े नेता बनते हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। और उन्होंने सवाल पूछा है कि किस मुंह से चिराग पासवान और राजेश राम ने जो सवाल उठाए हैं वो सब, उन सवालों के जवाब मांगे हैं। राजेश राम ने कहा है कि इन सवालों का जवाब देना होगा चिराग पासवान को, इन सवालों का जवाब देना होगा जीतन राम मांझी को। और राजेश राम जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ही नहीं हैं बल्कि बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं, वे औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि यह खानापूर्ति लिपापोती करने की कोशिश है कि डॉक्टरों की कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। यह जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों की कमेटी जांच करेगी, यह सिर्फ आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर जांच करानी ही है तो विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए, विधानसभा सदस्यों की, विधायकों की, और वो विधायकों की कमेटी जिसमें सभी दल के विधायक शामिल हों, वह इस मामले की जांच करे। पीएमसीएच जाकर, मुजफ्फरपुर जाकर वह इस मामले की जांच करे कि क्यों मुजफ्फरपुर में पहले इलाज नहीं मिला समुचित, और फिर जब बेटी यहाँ लाई गई, बच्ची 9 साल की, तो कैसे तड़पती रही और उसका इलाज नहीं, समुचित इलाज नहीं किया गया, उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया गया एम्बुलेंस में। और तो उसके परिजनों का यह भी आरोप है कि उनसे पैसों की मांग की गई कि सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो आपको पैसे देने होंगे। मतलब क्या क्या सुनना पड़ रहा है इस मामले में। जो खुलासे किए जा रहे हैं वो दहला देने वाले हैं। हमें नहीं पता कि कांग्रेस जो इस मामले को उठा रही है वो इस पर राजनीति कर रही है या सचमुच राजेश राम का हृदय उन्हें इसके लिए विवश कर रहा है कि वे इस बच्ची की आवाज़ को लेकर संघर्ष करें। लेकिन वजह चाहे जो हो, चाहे कांग्रेस राजनीति कर रही हो, चाहे इस बच्ची की बात जो हुई, इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ हादसा और दुर्घटना, और जिस तरह से उसके इलाज में लापरवाही हुई, इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2-3 लाइनों का ट्वीट किया। उसके बाद कांग्रेसी सड़क पर भी उतरे।
आरोप लग रहा है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि दूसरे दलों को राजनीति करने से किसने रोका है? वे लोग भी आवाज़ उठाएं, वे लोग भी इस पर सवाल उठाएं कि क्यों नहीं उन दोषी डॉक्टरों, उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों की लापरवाही और जिन लोगों की बेरहमी की वजह से, उस बच्ची की क्रूरता की वजह से, इसे तो क्रूरता ही कहेंगे ना, कि एक बच्ची इलाज के लिए एम्बुलेंस में तड़प रही है, आप उसे बेड नहीं दे रहे हैं और आप इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। आप इसे देखिए, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या जांच होगी? दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट जो पीएमसीएच के अधीक्षक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की ओर से कि हम इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, पूरे अच्छे से इलाज किया गया, हम लोगों ने बचाने की कोशिश बहुत की। शर्म नहीं आती है? इस तरह से एक बच्ची की मौत पर भी नहीं पसीज रहा है दिल तो इन लोगों को? कितना सम्मान है डॉक्टरों के प्रति हर व्यक्ति के मन में। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है कि वे भगवान जीवन देते हैं और जीवन को बचाने का काम डॉक्टरों के कंधे पर है। और ये लोग ऐसी हृदय शून्यता दिखाते हैं, ऐसी इतना कठोर हृदय। क्या जो सुपरिटेंडेंट हैं और जो दूसरे डॉक्टर हैं वहाँ, वो उनकी बेटी उस तरह से तड़प रही होती तो वैसे ही छोड़ देते? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब देना होगा पीएमसीएच को। पीएमसीएच अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता, और अगर पीएमसीएच एक बच्ची को, तड़प रही बच्ची को इलाज नहीं दे सकता तो ऐसे पीएमसीएच को ताला मार देना चाहिए। बिहार को ज़रूरत नहीं है ऐसे पीएमसीएच की। क्यों ज़रूरत है? जब हमारी एक बेटी को, दर्द से कराहती बच्ची को आप एक बेड नहीं, आदत बेड नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा पीएमसीएच नहीं चाहिए भैया, ताला मार दो इसमें। क्यों चाहिए? अब निश्चित रूप से यह चुनावी मौसम है मुस्कान जी, इसलिए मुद्दा भी बन गया, इसीलिए कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। नहीं तो अगर ये चुनावी मौसम नहीं होता तो ऐसी बातें तो दब जाती हैं, अखबारों के किसी कोने में इतनी छोटी सी खबर छप जाती है और ख़त्म हो जाता है मामला, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। ऐसी और भी कई बच्चियां होंगी मुझे लगता है, तो अब पता भी नहीं हमें। तो क्यों नहीं दिल रो रहा है? हम सवाल ये कि सिस्टम क्यों नहीं रो रहा है? क्या सिस्टम इतना कठोर हो चुका है कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उससे भी कलप नहीं रहा है कलेजा? तो सिस्टम को जवाब देना होगा, पीएमसीएच को जवाब देना होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं इस पर ये बात हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।